नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक बार फिर कोरोना अपडेट लेकर हाजिर हूं। आपको बता दें कि सीतापुर में कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो गुरुवार को रिपोर्ट आई है वो और भी डरावनी कहेंगे, क्योंकि 167 नए मरीज पाए गए हैं। जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये आलम तब है जब सीतापुर में जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। उसके बावजूद कोरोना के मरीजों का निरंतर बढ़ना जारी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि लोग अभी भी बेफिक्र बने हुए हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग जागरूक हुए हैं और लोग अपनी सुरक्षा भी करते नजर आने लगे हैं। बावजूद इसके अभी भी कोरोना का कहर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनमें जो लोग सहभागिता निभा रहे हैं, प्रत्याशी या उनके समर्थक, वो दूर दूर तक कोविड गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उन्होंने मास्क लगा रखा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो जो मास्क नहीं लगा रखा है ये आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। यही कारण है कि गांव-गांव कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जो गुरुवार को रिपोर्ट आई है, 167 नए मरीज मिले हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यही निकल के आई है कि जैसे आपको बताएं, उदाहरण के तौर पर सीतापुर का तंबौर का इलाका पड़ता है रिहार गांव, जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक गांव में काफ़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं। इसी तरह हम बात करें ग्रामीण अंचल की तो यही नज़ारा बेहटा इलाका की बात करें, बिसवा की बात करें, हरगांव की बात करें, कसमंडा में बहुत तेज़ी से कोरोना का विस्फोट हुआ है और ब्लॉक में आलम यह है कि एक एक गांव में कई कई मरीज निकल रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो पंचायत चुनाव होने में काफ़ी समय है। अभी नामांकन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पर्चे बिक रहे हैं और लोग चालान जमा करने के लिए भारी भीड़ जुट रही है उनकी लोगों की। जब नामांकन हो जाएगा उसके बाद चुनाव प्रचार कितने सबाब पर होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर कोरोना का बढ़ना भी आप जान सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना बढ़ेगा। आलम यह है कि दो वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज जैसा कि जानकारी आई कि वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र तिवारी भी कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी भी जान बचाई नहीं जा सकी है। एक शिक्षक की मौत हो चुकी है, एक शिक्षा मित्र की मौत हो चुकी है, कई अफसरान, कई जजेस, कई डॉक्टर, कई स्वास्थ्यकर्मी सब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार यह अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि जितनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीतापुर में जब दूसरी लहर आई तो 1, 2, 3, 4 और 10 तक मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। अब 167 जो सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं वो गुरुवार को आज जो रिपोर्ट आई है उसमें पाए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी और कितनी संख्या बढ़ेगी अगर यही हाल रहा। हम आपको ये भी बता दें कि जो 167 लोगों की कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट जो आई है उनमें 101 मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं और 66 फीमेल हैं। फिर हम एक बार कहेंगे आपसे कि महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग घरों में हैं। मतलब महिलाएं जो है बहुत ही ज़रूरत पर बाहर आ रही हैं और पुरुषों में ये ज़्यादा संख्या निकल रही है कोविड की, क्योंकि वो बाहर भी आ रहे हैं और वही घर भी लेकर जा रहे हैं कोरोना। तो ये आपको जानकारी महत्वपूर्ण हमने दी। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो कोविड की जांच आई है 167 में, उसमें सबसे अहम बात ये है कि 0 से 10 साल तक के 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और 10 से 20 साल तक के 13 और 20 से 55 साल तक के 132 और इसके बाद
+55 यानी 55 के ऊपर के लोग जो हैं वो 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शिशु हो या फिर वृद्ध या फिर युवा, किसी को भी कोरोना नहीं छोड़ रहा है। तो लिहाजा आप सभी से आई इंडिया फिर एक बार गुजारिश कर रहा है कि प्लीज़ कोविड गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही घर से बाहर निकलें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।